जय माता दी। ये वीडियो आप लोग पूरी देखें। इसमें मैं अपना एड्रेस भी बताऊंगी, ठीक है। और अपने मतलब चामुंडा दरबार के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रही हूँ। और आज देखो भाई, मेरी पूरी संगत देख ले कि आज मैंने मेकअप किया है मुझे मेकअप वेकअप करना नहीं आता है भाई, इसलिए मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ। और आज मैंने कोशिश करी कि चलो मेकअप करते हैं। किस किस को मेरा मेकअप अच्छा लगा और कौन कौन मेरे इस रूप को ही देखना चाहता है इसी मतलब मेकअप में, ये बता देना क्या कमी है मेकअप में, ठीक है, ताकि मैं सुधार सकूं। क्योंकि मैंने किसी से पूछा था कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, फिर उसने मेरी हेल्प भी की। बताना ठीक है मेरा मेकअप अच्छा लग रहा है कि नहीं है चलिए, और ये भी बताना कि सादा सिंपल ही आऊँ क्योंकि मुझे मेकअप करना नहीं आता है ज़्यादा, या इसी ऐसे ही आऊँ, ठीक है। चलिए अब आप हंसी मजाक छोड़ते हैं, अब जो महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर आते हैं। देखिए आप सबको तो पता ही है कि किसी भी दरबार जाओगे तो अरदास तो लगती है माँ की, ठीक है। क्योंकि उस अरदास से माँ का भोग प्रसाद आता है और वो सीधे डायरेक्ट, जैसे आप नहीं लगा पाते और दरबार के लिए, तो वो आपके पैसों से, जब आप अरदास लगाओगे तो वो आपके पैसों से ही खरीद के आएगा प्रसाद, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ही आप से माँ का भोग प्रसाद आपके हाथ से आ जाएगा, ठीक है। और रही बात जो तेल लेते हैं, तेल क्यों लेते हैं वो भी आप सब लोगों को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि माँ की अखंड जोत जलती है, जो जोत जलती है उसमें आप अपने घर से जो भी अच्छी शक्ति, बुरी शक्ति है, नेगेटिव ऊर्जा जो भी है, घर की परेशानी लेकर आते हैं। और माँ की जोत, कहते हैं ना, माँ की जोत इतनी निराली होती है कि हर बुरी चीज़ को भस्म कर देती है और अच्छी चीज़ को आपको वापस कर देती है और शुद्ध करके, ठीक है। तो तेल का इसलिए प्रयोग किया जाता है दरबार में, तेल इसलिए लेते हैं। और हाँ, मेरे दरबार का एक गुप्त वो है अरदास, गुप्त अरदास मतलब मेरे दरबार की जो माँ ने मुझे कहा है, माँ ने आदेश दे के बोला है कि ये अरदास जो भी लगाएगा तेरे दरबार आने से पहले अरदास रखेगा, वो गुप्त अरदास है। जो बंदे, बच्चे या भक्त या परेशान लोग जो भी आना चाहते हैं वो गुप्त अरदास जरूर लगाएं। एक बार को तेल भूल सकते हैं पर मेरी गुप्त अरदास, मेरे दरबार की, चामुंडा दरबार की गुप्त अरदास ना भूलें, ठीक है। क्योंकि खुद माँ ने मुझे कहा है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि माँ ने कैसे कहा है, भाई सपने के द्वारा, ठीक है। और जैसे हम ध्यान लगाते हैं ध्यान के द्वारा, ठीक है। उनका भी डाउट मैंने क्लियर कर दिया। तो ये मेरी गुप्त अरदास है, मेरे दरबार की, चामुंडा दरबार की गुप्त अरदास। तो गुप्त अरदास को कैसे पता करें? जिस किसी को भी आना है दरबार, चामुंडा दरबार, तो वो व्हाट्सअप करके आए एक दिन पहले आए गुप्त अरदास के लिए कि माँ मुझे आपके दरबार आना है और आपकी गुप्त अरदास क्या है। तो मैं आपको बताऊंगी कि गुप्त अरदास कैसे रखनी है और कैसे क्या करना है, ठीक है। वो अरदास, माँ ने बोला, वो अरदास इतनी सच्ची है कि अगर वो अरदास लगा के भी आप रख दोगे घर पे, पर आना तो पड़ेगा क्योंकि महामाई है, खींच लाती है, ठीक है। राजी राजी नहीं तो जबरदस्ती, ठीक है। तो वो अरदास लगा के आप आधे संकट और आधी मनोकामना तो आपकी घर पे ही, वहीं वो अरदास लगाने से ही पूरी हो जाती है, ठीक है। हाँ मैं ठीक है ज़्यादा बोल रही हूँ, कोई बात नहीं। तो आपको गुप्त अरदास के बारे में जो भी आना चाहेगा वो मैसेज करें, फ़ोन नहीं, वीडियो कॉल नहीं और व्हाट्सअप कॉल नहीं, ठीक है। सिर्फ मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज कि माँ जिसको आना है वही, कि माँ मुझे आना है दरबार और गुप्त अरदास कैसे लगानी है, फिर आपको बताया जाएगा कि गुप्त अरदास कैसे लगानी है, ठीक है। बात एक ये हो गई। और जो बच्चे परेशान हैं ज़्यादा कि माँ हमारा कार्य कर दो, माँ देखो बच्चों, ऑनलाइन वगैरह ये सब तो मेरे पे आती नहीं। हाँ पूजा दे सकती हूँ ऑनलाइन, पर ये उपाय वगैरह तो आप दरबार आओगे, चौकी का एक अपना नियम होता है, दरबार आओगे, दरबार से ही आपको आपका समाधान होगा। बाकी आप व्हाट्सएप पे कितना भी वो करो, मुझे बुरा लगता है, बच्चे रोते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पर इसलिए बोल रही हूँ बच्चों,
इस तरह ना करो, क्योंकि आप खुद समझो कि गद्दी का एक मान होता है, जो गद्दी पर ही बैठ के हम कार्य करते हैं, और हर टाइम बच्चे लेते हैं, कभी भी मैसेज कर देते हैं, कभी पूछने लग जाते हैं, कभी भी कॉल करने लग जाते हैं। तो ऐसे ना करें, क्योंकि देखो इसमें माँ मेरा तो अपमान हो ही रहा है, साथ में उस महामाई का भी अपमान हो रहा है कि वो मेरी गुलाम नहीं है जो मैं उसको सब टाइम खींचती रहूँ कि हाँ माँ फलाना बंदा परेशान है उसके बारे में बता, ठीक है ना। तो वो इतनी जब प्रसन्न होती है तो ऐसे होती है कि सब कुछ ठीक कर दे, जब गुस्सा होती है तो मुझे भी उठा के फेंक देगी कि हर टाइम मेरे को बुलाना वो है। तो इसलिए हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि दरबार आए, दरबार से ही आपको पता चलेगा, ठीक है। और एड्रेस बता देती हूँ मैं। अगर कोई भी फरीदाबाद से या क्या बोलते हैं फरीदाबाद की साइड से आ रहा है या फिर बल्लमगढ़ की साइड से आ रहा है, तो आप आएंगे, फरीदाबाद से आ रहा तो आप पल्ला होके आएंगे, पल्ला लोहिया पुल होके पल्ला होके आएंगे, और पल्ला होके इधर रोशन नगर होते हुए ये गगन विहार का वो है साई नगर वाला टोल, दिल्ली का टोल टैक्स वाला, वहाँ आएंगे। वहाँ से पूछेंगे गगन विहार किधर है, तो साई नगर के सामने ही गगन विहार है। गगन विहार गली नंबर 14, और गली नंबर 14 के बाहर है गर्ग हार्डवेयर, ठीक है। आप कुछ ना पूछें, बस गर्ग हार्डवेयर के नाम से पूछें या मदर डेयरी के नाम से। मदर डेयरी के पास आके आप गली नंबर 14 गगन विहार पूछेंगे तो जो फरीदाबाद साइड से आ रहे हैं उनके लिए ये, ठीक है। तो गली नंबर 14 में ही मेरा चामुंडा दरबार है, ठीक है। और जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे अंदर दिल्ली से आ रहे हैं, रोहिणी दिल्ली से आ रहे हैं या उत्तम नगर से आ रहे हैं, उधर साइड से आ रहे हैं, तो बदरपुर पर आए, ठीक है। बदरपुर के लिए हर जगह से बस मिलती है। चाहे कोई बाहर से भी आ रहा है, दिल्ली से बाहर से भी आ रहा है, उसके लिए भी है ये कि बदरपुर पे आए, बदरपुर पे आके अपनी गाड़ी है तो मीठापुर के लिए आ जाएं, और ऑटो से आ रहे हैं तो वहाँ पे ऑटो वाले भी खड़े होते हैं, तो मीठापुर डायरेक्ट भी स्कूल के लिए मिलता है बदरपुर से। और बस डायरेक्ट ही आए, बदरपुर के ऑटो में बैठे, स्कूल की कह के स्कूल पे उतर के आगे आप उतर के सीधे आना है मंडी में, मंडी लगती है, मंडी में सीधे आना है, सीधे आके बोलना है गर्ग हार्डवेयर पे जाना है। गर्ग हार्डवेयर ये मतलब जो बोलते हैं ना कि मेन पॉइंट, तो वहाँ आके गली नंबर गर्ग हार्डवेयर वाली ही गली मेरी चामुंडा दरबार की गली है, गली नंबर 14 गगन विहार, ठीक है। और अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो भी बदरपुर पे आके आप पूछ लें, मीठापुर में स्कूल, बड़ा स्कूल है 1 नंबर सर्वोदय स्कूल, मॉडल बंद स्कूल के नाम से नंबर 1 बड़ा स्कूल है ये, मॉडल बंद स्कूल जाना है तो वो बताएगा बदरपुर से आपको कि मीठापुर जाए। मीठापुर से आप स्कूल पे आएंगे, स्कूल पे आके आप गर्ग हार्डवेयर या मदर डेयरी पे आके गली नंबर 14 गगन विहार पूछेंगे। गली नंबर 14 गगन विहार, अंदर आके आपको मंदिर दिखेगा चामुंडा दरबार का, वही मेरा दरबार है, मेरी महामाई का, ठीक है। अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी वो है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कैसी लग रही हूँ ये ज़रूर बताएं, ठीक है। भैया मेरे को मेकअप के बारे में इतना नहीं पता, पर हाँ अच्छी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना। तो कौन कौन मुझे इसी लुक में देखना चाहता है वो भी ज़रा मेरे को कमेंट करा कि माँ आप अच्छी लग रही है, इसी ऐसे ही आए, ऐसे ही लुक में आए, ठीक है। चलिए, जय माता दी। मैं आशा करती हूँ आपकी माँ मनोकामना हर पूरी करें, और जो ही परेशान है माँ सबको देखे, वो सच्चे दरबार की जय।